आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जो आप अपने गांव, अपने शहर में रह करके भी ये शुरू कर सकते हो और इसमें आपको कोई पैसों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ना, आप समझो कि 0 रुपए से आप इस बिजनेस को या फिर आप इस काम को करके बहुत सारे पैसे कमाओगे। देखो, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आखिर कौन सा काम करना है, काम के लिए आपको क्या चाहिए और कहां पे आपको काम मिलेगा। लेकिन पता है भाई क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वीडियो को भगा कर देखते हैं या फिर वीडियो को छोड़कर चले जाती हैं। तो भाई अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो काम है ना, इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है और बदले में आपको पैसे भी मिलेगा। तो सोच लो कि यार कितना मैं आपको अच्छा एकदम बिजनेस बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग आपको बताते हैं कि आप ये मशीन ले लेना, आप वो मशीन लेना, और उसके बाद से आपका पूंजी जो है ना, जो पैसा, वो फंस जाता है और आप उससे एक भी पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन ये जो हमारा काम है, इसमें आपको पैसों की भी जरूरत नहीं है और बदले में आपको पैसे भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसा ही वीडियो आगे भी दिखाता रहूं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। देखो, मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट किया था मैं अपने चैनल पे कि मैं विजिटिंग वीडियो लाऊं, यानी कि जहां पे मैं खुद जाकर लाइव आपको वो बिजनेस के बारे में समझाऊं, कैसे करना है वो सारा कुछ बताऊं। अगर आप एग्री हो ना भाई कि हाँ मुझे ऐसा ही बिजनेस चाहिए, जैसे देखो करने का क्या है कि मतलब कोई आदमी कोई भी काम कर रहा होगा, जैसे हो सकता है किसी का दुकान होगा, या फिर कोई अपने घर से ही बिजनेस कर रहा होगा, या फिर कोई खेती करके बिजनेस कर रहा होगा, तो मैं उसका ना वीडियो बनाकर आपको लाइव बताता कि हाँ ये बिजनेस ऐसे कर सकते हो। तो क्या ये सही रहेगा? क्या आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं? तो भाई कमेंट में यस लिखो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा कि यार देखो ये क्या है ना कि घर पे समझाना ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, लेकिन जब आप लाइव देखोगे ना कि कितना लागत होता है, कितना कमाई होता है, कैसे करना है, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो हम यही एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग यार यस लिखो, या फिर आपको जो भी इंटरेस्ट लिखो, या फिर जो भी चीज आपको लिखना है कि हाँ आप शुरू करो, तो मैं भाई वो शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, हम ज्यादा थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए थे। देखो भाई, हमारा जो काम है ना, जो जिसमें हम 0 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं, गांव और शहर में कर सकते हैं। देखो आजकल क्या चल रहा है भाई, हर लोग ना भाई शॉपिंग का दीवाना बन चुका है। यानी कि अगर किसी को भी कोई भी, जैसे मान लो ये कपड़ा है, तो कपड़े के लिए मैं कहाँ गया होगा भाई, मैं जाहिर सी बात है कि मैं आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है वो मॉल का ट्रेंड चल रहा है। मॉल वही, देखो ये जो हमारा काम है ना भाई, ये समझ लो कि मॉल हो गया, ठीक है। मॉल में काम, यही हमारा क्या है भाई, बिजनेस है। मॉल में हमको काम करना है। अब कैसे करना है, अगर आप सही से सुनोगे, जानोगे, तभी ना आपको पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या चल रहा है भाई, ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चीज का, कि देखो अगर आप कोई भी दुकान से जाकर कोई भी कपड़े खरीदते हो, तो वो थोड़ा सा ढीला या फिर टाइट या फिर छोट ऐसे हो जाता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि मॉल चले जाते हैं, जहां पे वो मतलब पहन कर भी, जैसे उसको पहन लेते हैं और पहन कर भी कलर में, डिजाइन में पूरा एकदम रखा जाता है। अब दुकान में क्या होता है कि पूरा एकदम मतलब रखा हुआ रहता है। तो हमारा ये मतलब उतना हम गहराई में नहीं जाते हैं। तो आपको ना मॉल में, क्योंकि हर लोग आजकल दीवाना हो रहे हैं मॉल का, यानी कि कपड़े का, फैशन का, तो आपको ना मॉल में काम मिलेगी। लेकिन काम आपको कैसे मिलेगी, और पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इसका पैसा जो है वो मुझे कितना मिलेगा, या फिर अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा। देखो सबसे पहली बात है कि आपके सिटी में, ठीक है, सिटी टाउन जो भी आपका होगा, आजकल वहां पे ना एक एक सिटी में 5-10 मॉल ऐसे मिल जाते हैं। तो आपको ना वहीं पे जाना है, और जाने के बाद आपको क्या देना भाई, रिज्यूम देना है, ठीक है, रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम आपको देना है। और रिज्यूम का मतलब यही होता है कि आपको ना एक
टाइपिंग राइटर से या फिर आप चाहो तो अपने हाथों से सारा चीज आपको लिखना पड़ता है। आपका नाम से लेकर आपका एड्रेस, आपका परसेंटेज, आप किस विषय में हो, मतलब पूरा आपको A to Z अपने बारे में एक पेपर तैयार करना पड़ता है। जैसे रिज्यूम में आपको बता रहा हूं, देखो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, हो सकता है कि भाई आपका रिज्यूम अलग हो, ठीक है। जैसे आपका आ जाएगा नाम, आपका आ जाएगा एड्रेस, ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यानी कि मान लो कि पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई आ जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा आपका मान लो कि पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब पूरा डिटेल्स में आपको पूरा एक रिज्यूम बनाना पड़ेगा। और रिज्यूम को आपको ये नहीं कि आपको कोई ऑनलाइन काम करना है, आपको कोई मतलब कहीं पे आवेदन करना है, फिर उसके लिए एग्जाम होगा, फिर उसके लिए दौर बनेगा, मेडिकल होगा, मेरिट होगा, ये सब कुछ नहीं। जहाँ पे मॉल है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे है भाई, एक है V2 और दूसरा है भी बाजार, V2 और भी बाजार, ये दो हमारे यहाँ पे मॉल है। तो जैसे अगर आपके यहाँ पे भी अगर ये मॉल है तो आप वहाँ पे जाइएगा अपना रिज्यूम लेकर, ठीक है। मैं बात किया हूँ, मेरा एक दोस्त काम करता है उसी से। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना रिज्यूम ले जाना है और वहाँ पे ना भाई एक ये रहता है, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, एक जो मेन मॉल का मालिक रहता है, मैनेजर रहता है ना, उसका एक रूम रहता है, ठीक है, उसका एक भाई रूम रहता है। रूम वो बगल, मतलब जैसे मॉल में अगर आप एंट्री करोगे तो हो सकता है कि किधर भी साइड आपका एरिया में या फिर किसी के भी एरिया में एक नीचे रूम रहता है जिसमें वो पूरा मॉल का मैनेजर रहता है। तो आपको उसके पास जाना है, अपना रिज्यूम को जमा कर देना है कि सर अगर काम है तो आप मुझे बताइएगा, इसमें मेरा सब कुछ है। जैसे इसमें आपका मोबाइल नंबर भी रहेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर भी है आपका, सारा चीज आपका है। आपके पास अगर स्टाफ की जरूरत है उस मॉल में तो आपको कॉल किया जाएगा। अब कॉल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो अभी सेल्समैन है या फिर अभी मॉल में आदमी की जरूरत पड़ रहा है, तो आप आइए काम कीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें चलता है भाई 2 शिफ्ट का काम। 2 शिफ्ट में पहला क्या होता है, जैसे मान लो कि पहला होता है, पहला जो शिफ्ट होता है ना, जैसे क्या लिख रहा हूं मैं, 1 सेट में क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है 9 से 5 घंटे का काम, ठीक है, 9 से 5 घंटा, यानी कि 9 बजे से आपको जाना है और 5 बजे आपको काम छोड़ देना है। एक दूसरा शिफ्ट होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा एक मतलब उसमें का रूल होता है, ऐसे तो मॉल 3-3 शिफ्ट में चलते हैं। तो जो दूसरा है वो आपको क्या करना है, 9 से लेकर 9 बजे तक आपको क्या करना है भाई, उसमें काम करना है। अब देखो जो आपको 8 घंटे का काम करना है, ये हो गया 8 घंटा और ये हो गया आपका 12 घंटा, ठीक है। अब देखो जो आप 8 घंटा काम करोगे ना, 8 घंटा, तो आपको इसमें कितना पैसा मिलेगा पता है, आपको इसमें ना 10,000 से लेकर 12,000 रुपए की आपको सैलरी मिलेगा। देखो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए की आपको सैलरी मिलेगा अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ठीक है। छुट्टी नहीं रहता है, ये आप बात हमेशा याद रखना कि छुट्टी इसमें नहीं लगता है। अगर आप छुट्टी लोगे तो आपका पेमेंट में से पैसा कटेगा, ये आप ध्यान रखना। एक होता है भाई जो 12 घंटा वाला काम है ना, जो 12 घंटा वाला, इसमें से मिलता है आपको 12,000 से लेकर 15 या फिर 18,000 रुपए तक महीना इसमें मिलता है। 12 से लेकर 15 या फिर 18 के बीच में मिलता है। ये मिलता है कब, जैसे देखो क्या होगा ना, आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 12 to 15, यानी कि 15,000 तक आपको मिल जाएंगे, 14-15,000 के। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा पुरान हो गए तो आपको काम मिलेगा, आप थोड़ा काम समझने लगोगे तो आपको 18, 20, 22, 25 ऐसे ऐसे करके बढ़ा दिया जाता है। तो यही है मॉल का काम। आपको वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, जैसे आपको एक मॉल का ड्रेस जो भी है, जैसे V2 या फिर भी बाजार है, वहाँ पे आपको एक हो सकता है कि आपको टी शर्ट मिले या फिर शर्ट मिले, जूता मिलेगा, पैंट मिलेगा, यही सब आपको मिलेगा। बस आपको पहनकर जाना है और उसमें आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, बस आपको इधर उधर घूमना है और कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करना है कि हाँ यहाँ पे है, या फिर जो भी कस्टमर को ये पता नहीं है कि ये सामान कहाँ है या फिर ये कैटेगरी का कपड़े कहाँ है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जाइए,
इस फ्लोर पे है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे है या फिर सेकंड फ्लोर पर है, ऐसे ऐसे करके आपको बस बताना होता है। तो काम भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस बहुत आसान है। देखो भाई, मेरे समझाने का थोड़ा तरीका अलग होगा, क्योंकि मैं आपको कोई स्क्रिप्ट भाषा में नहीं समझाया हूँ, मैं अपने भाषा में समझाया हूँ। जो भी मैंने समझा है, मैंने दोस्त से अपने पूछा है, वही भाषा में आपको मैंने बताया है। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस या फिर आपको ये काम समझ में आया होगा। भाई पार्ट टाइम भी आप इसको कर सकते हो या फिर आप चाहो तो फुल टाइम भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, कोई काम भी करना चाहता है, तो ये काम को स्टार्ट करके अच्छे पैसे भी कमा सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।